कैप्टन कूल, रांची के राजकुमार, हम सब के माही महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है और महेंद्र सिंह धोनी से पहले कितने भारतीय खिलाड़ियों को आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है आज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बताऊंगा कि महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में क्यों शामिल किया और हॉल ऑफ फेम में शामिल होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने क्या कुछ कहा है यह भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन 2007, 2011 में वनडे वर्ल्ड कप चैंपियन और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियन भारतीय टीम के कप्तान जिन्हें सभी कैप्टन कूल कहते हैं, उन्हें आईसीसी ने बड़ा सम्मान दिया है। उन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। क्यों किए गए महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल, इस बारे में आईसीसी ने एक बयान भी जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि दबाव में अपने शांत स्वभाव और बेजोड़ रणनीतिक कौशल के लिए मशहूर, साथ ही छोटे प्रारूप में एक अग्रणी खिलाड़ी धोनी के खेल के सबसे महान फिनिशर, नेतृत्वकर्ता और विकेट कीपर के रूप में विरासत को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल करके सम्मानित किया गया है। तो यह बयान आईसीसी का है। आप उनके शब्दों पर ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि धोनी को यह पुरस्कार क्यों मिला। जब आप पहली पंक्ति पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं दबाव में अपने शांत स्वभाव, इसी वजह से तो उन्हें कैप्टन कूल कहा जाता है। प्रेशर में वो कभी बिखरते नहीं, सिर्फ निखरते रहे अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के दौरान। तो इसीलिए उनके इस खूबी की वजह से उन्हें जो है हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। लेकिन सिर्फ ये एक खूबी नहीं है, फिर आप आगे पढ़िए तो आप पढ़ेंगे बेजोड़ रणनीतिक कौशल, मतलब कि फील्ड पर जो रणनीति बनाई जाती है, स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, उसमें भी वो लाजवाब रहे और उनकी जो रणनीति होती थी, जो वो स्ट्रैटेजी बनाते थे, वो बहुत यूनिक होता है। और जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में थे, इस तरह के कई अवसर आए जब लगा कि टीम फंसी हुई है, लेकिन उन्होंने जो एक चाल चली वो बाद में तुरुप का पत्ता साबित होता था। तो इसीलिए आईसीसी ने कहा बेजोड़ रणनीतिक कौशल, ये एक तारीफ हुई। और फिर उसके बाद लिखा छोटे प्रारूपों के अग्रणी खिलाड़ी, मतलब कि जो छोटा फॉर्मेट होता है, टी20 की बात कर लीजिए या वनडे की बात कर लीजिए, उसमें वो स्टार खिलाड़ी रहे हैं, अग्रणी खिलाड़ी रहे हैं। तो इस वजह से भी उन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आईसीसी यही नहीं रुकता, आगे ये भी लिखता है कि धोनी के खेल के सबसे महान फिनिशर, मतलब उन्हें बेस्ट फिनिशर के तौर पर आईसीसी याद कर रहा है। वो ये बातें कहता है कि खेल के प्रारूप में जो सबसे महान फिनिशर हैं वो धोनी हैं और इसलिए उन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। लेकिन आईसीसी यहां भी नहीं रुका है, आगे कहता है नेतृत्वकर्ता, मतलब उनकी कप्तानी को भी आईसीसी सलाम करता हुआ दिखता है और उस योगदान को भी नहीं भूलता और कहता है कि इस वजह से वो हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं। और उसके बाद ये भी लिखता है कि विकेट कीपर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वो विकेट कीपर के तौर पर ही क्रिकेट खेलते थे, विकेट कीपर बैटर तो फिनिशर थे ही, मतलब बैटिंग वहां पर आ ही गया। अब विकेट कीपिंग में भी उनके प्रदर्शन की तारीफ करता है आईसीसी और कहता है कि इसीलिए उनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो आईसीसी ने अपने बयान में धोनी की तमाम खूबियों को समेटा है और उन सारी खूबियों को सलाम किया है और इसी वजह से महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं।
अब हॉल ऑफ फेम में शामिल होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने क्या कुछ कहा है यह भी जान लेते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने जो पहली पंक्ति कही है वो यही कही है कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में नामित होना सम्मान की बात है। दुनिया भर के विभिन्न पीढ़ियों के क्रिकेटर्स के योगदान को हॉल ऑफ फेम मान्यता देता है और ऐसे में ऑल टाइम ग्रेट्स के बीच में आपका नाम हो तो ये एक अद्भुत एहसास है, वो आपको हमेशा याद रहता है। यह कुछ ऐसा है जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगा। तो ये बातें महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने के बाद कहते हैं। वैसे आपको बता दूं कि इससे पहले कितने भारतीय क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं, तो जो महेंद्र सिंह धोनी हैं वो 11वें भारतीय हैं जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं। उनसे पहले कौन कौन थे? वीनू मांकड़ धाकड़ ऑलराउंडर थे, वो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में हैं। सुनील मनोहर गावस्कर, उन्हें आप अभी कमेंट्री करते हुए भी देखते हैं, तो सुनील गावस्कर, कपिल देव, बिशन सिंह बेदी ये हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं। और फिर आप आते हैं तो अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ये भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा 2 भारतीय महिला क्रिकेटर को भी आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में अब तक जगह दी है, वो हैं डायना एडोलॉजी और नीतू डेविड। ये 2 महिला खिलाड़ी हैं और इसके बाद अब इस सूची में शामिल हुए हैं माही यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। क्रिकेट के हर फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन बिजोड़ रहा है। अगर आप उनके प्रदर्शन को देखें तो उन्होंने 350 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले, उनका फेवरेट फॉर्मेट आप कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने 10,773 रन बनाए। उनका औसत वनडे इंटरनेशनल में 50 से ज्यादा का है, 50.57। जब टेस्ट मैच की आप बात करते हैं तो 90 क्रिकेट टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं, जिसमें 4,876 रन उन्होंने बनाए, औसत 38.09 का। T20 इंटरनेशनल की बात करें तो भारत के लिए उन्होंने 98 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले, जिसमें 1,617 रन बनाए और उनका औसत रहा 37.60। उनके विकेट कीपिंग के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट के पीछे सबसे ज्यादा शिकार करने वाले भारतीय खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ही हैं। और इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में अगर आप इसे देखें कि विकेट के पीछे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शिकार किसने किया है, तो उस सूची में भी महेंद्र सिंह धोनी तीसरे स्थान पर काबिज हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी के अतुलनीय योगदान के लिए ही आईसीसी ने उन्हें क्रिकेटर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। महेंद्र सिंह धोनी को हमारी ढेर शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।